कि मैं शरीर से भी बड़ा हूं। कितने लोगों ने किया, जरा अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सत्य का अनुभव करता हूं हर स्थिति में। जब तुम अपने स्वरूप को समझते हो तो दुनिया खेल लगने लगती है। तुम खिलाड़ी नहीं, खुद खेल ही बन जाते हो। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? खेल खेल में आत्मज्ञान, खेल खेल में वेदांत की ये सीरीज, जरा अपना मैसेज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा फील हो रहा है। छोटी छोटी बातें कॉमेडी फॉर्म में, प्यार में, हंसी वाली भाषा में वेदांत के गूढ़ रहस्य आपके साथ शेयर करने का ये जो अंदाज है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को भी लाइक करें, औरों के साथ भी शेयर करें। सबके लिए नॉलेज फ्री है। आज का हमारा संदेश मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी का ये पावन संदेश हम सबके कल्याण के लिए। प्रभु फरमा रहे हैं, जब तुम खुद को केवल देह मानते हो तो जीवन छोटा लगता है। जब तुम खुद को ब्रह्म मानते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। आत्मा से देखो और तुम जानोगे कि तुम सिमटे नहीं हो, तुम फैले हो, सब जगह फैले हो। गुरुदेव ने फरमाया है कि आप देखो, अपनी आत्मा इतनी सीमित मत करो। जैसा तुम खुद को मानोगे ना, एक दिन वैसे ही हो जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से 13वें चैप्टर के 13वें श्लोक में फरमाते हैं, गेयम, फरमा रहे हैं, गेयम यत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम शुद्धे अनादि मतपरम ब्रह्मणा सत्तना सदुच्यते। फरमाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब मैं उस ब्रह्म का वर्णन करता हूं जिसे जानकर तुम अमर हो जाओगे। वह ब्रह्म अनादि है, परम है, न साकार है न निराकार है। वह एक अनुभव है, या वह दोनों रूपों में है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। बड़ा सुंदर व्याख्या है। अब भगवान श्री कृष्ण जैसी महान हस्ती जब कोई व्याख्या दें तो सोचने की बात है। अब इसको अप्लाइड नॉलेज, डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें इस ज्ञान को, है ना? तो जब डर हो कि क्या होगा, याद रखो तुम उस ब्रह्म के अंश हो जो कभी समाप्त नहीं होता। मैं निर्भय हूं, कहें अपने आप से, याद दिलाएं अपने आप के, मैं सब आत्माओं के बीच में फैला हूं। किससे भय लग रहा है मुझे? कौन भयभीत कर सकता है इस आत्मा को? सच में कोई भयभीत नहीं कर सकता। फिर भी मन है, कभी कभी संसार की चीजों में बंध जाता है तो अपने आप को डरा हुआ फील करता है। तो अपने आप को बार बार कहें, शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, मुक्तो अहम, निर्भयो अहम, निर्भयो अहम। याद दिलाएं खुद को, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए, पूरी एकदम 3 इंच की मुस्कुराहट ऐसे खिलखिलाते हुए, मैं एक प्रसन्न आत्मा हूं। दुखी होकर नहीं, दुखी होकर नहीं, बहुत सीरियस होकर भी नहीं। याद रखना, खेल खेल में, खेल खेल में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब कोई ताना मारे, तुम केवल देह नहीं, उस शाश्वत ब्रह्म के अंश हो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई कड़वे वचन आए और यहां से बाईपास होकर निकल गए। मैं तो बाईपास हूं, मैं तो आकाश मात्र हूं। आकाश में काहे की ध्वनि, कैसी ध्वनि, कौन टिकेगा? तो याद रखेंगे इस बात को, मुस्कुराते हुए निकाल दें उसे। जब कोई कहे तो कुछ कर नहीं सकता, मुस्कुराओ और कहो, मैं ब्रह्म हूं बेबी, तुम मुझ में ही समाया है। यू नो व्हाट आई एम, है ना? आज की भाषा में बोल के बता रहा हूं आपको। इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, मेरे भीतर तू मुझी में समाया है, सब मुझी के अंदर है। अहंकार की भाषा नहीं है, याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई अहंकार नहीं है यहां पर। जिस मैं की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं वो अहंकार युक्त नहीं है। वो बहुत प्यार वाला भाषा है। जरा प्यार से, उसी तरह से वो ज्ञानी की भाषा है। मैं में सारा ब्रह्मांड समाया है, और उस मैं में तुम भी समाये हो, उस मैं में मैं भी समाया हूं। अब यही बात को अष्टावक्र गीता के चैप्टर 2 के श्लोक 1 में एक बार पुनः मैं अष्टावक्र ऋषि की भाषा में, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदंती इह सत्ययं यामति सा गतिर्भवे। सामान्य व्याख्या, जो स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त है, जो स्वयं को बंधन में मानता है वह वास्तव में बंधा है। जिसकी जैसी धारणा होती है उसकी वैसी ही गति होती है।
सा मति सा गति भवेत। इसका मतलब अपना डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें। अप्लाइड नॉलेज क्या है? जब आप खुद को ही दोष दें कि मैं आत्मा हूं, तो अपने आप को कहें मैं आत्मा हूं, मुक्त हूं। यह मन की आदत है जो कि दोष खोजता है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। देखो आत्मा को कैसे समझे? आत्मा को समझने के लिए आप माने कि जैसे आकाश है, आकाश है, आकाश के ऊपर तुम क्या गाली दोगे? हमें लगता है, देखो शरीर और मन के साथ जो रिलेशन है, कोई घर है ना, मकान है, तो मकान की जब मकान नहीं बना था तो वहां पर क्या था? एक खाली फ्लैट पड़ा हुआ था, धरती थी, आकाश था, सब कुछ वैसे का वैसे था, सिर्फ दीवारें खड़ी हो गई, है ना, दीवारें खड़ी हो गई। अब उस लोग कहना शुरू कर, अब ये घर बन गया, है ना, घर बन गया। दीवारें खड़ी नहीं थी तो घर था, तब घर नहीं था। लेकिन आकाश मौजूद था, आकाश मौजूद था, दीवारें आके लगा दी तो घर बन गया वो। अब दीवारें नहीं रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आकाश रह जाएगा। आत्मा और शरीर के साथ यही कनेक्शन है, जरा ध्यान से समझेंगे। आत्मा शरीर के बिना भी एग्जिस्ट करता है। पहले जो था, सदा था, वो आप थे। आपका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ। There was no point in the history when you ceased to exist। जब आप नहीं थे, ऐसा कभी कोई टाइम नहीं था, आप थे, चाहे किसी भी अवस्था में थे, किसी भी रूप में, चाहे कुत्ते, घोड़े, गधे, कुछ भी बने हो, इंसान बने हो, पशु बने हो, देव बने हो, परमात्मा हो, संत हो, कुछ भी हो सकते हैं आप, कुछ भी रहे होंगे। मैं लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूं, देखता हूं कैसी कैसी जोनियों से आए हुए लोग होते हैं। एक व्यक्ति में मिला, राक्षस योनि से आया हुआ था, कभी पाताल में उसका जन्म हो रखा था, लेकिन पाताल से अपग्रेड हुआ, कुछ भक्ति के कुछ अंश अंदर गए, कहीं ना कहीं से संतों की कोई ना कोई वाणी, कहीं ना कहीं परमात्मा सबके उद्धार का रास्ता खोलते हैं। भगवान शिव की भक्ति क्या करते थे उस रूप में, करते करते भक्ति की रंग चढ़ा, भगवान शिव का वरदान मिला और इंसान बन गए। बुरा नहीं है कुछ भी। ये सारी यात्रा मुक्ति की यात्रा है, आत्मज्ञान की यात्रा है, अपने आप के कल्याण की यात्रा है। तो इसको जरा अच्छे से समझते हुए, जब कोई कहे कि तू बुरा है, तुम भीतर से कहो मैं नहीं, मेरी धारणा बुरी हो सकती है, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। मेरी धारणा बुरी हो सकती है, मेरी मान्यताएं कुछ बुरी हो सकती हैं, मैं बुरा नहीं हूं। मेरी कोई हरकत बुरी हो सकती है। इसलिए सुना है ना, कभी भी पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। करने वाला कल सुधर भी जाएगा, कल सुधर भी जाएगा। जो बाद में वाल्मीकि ऋषि बने, वो कितने बड़े डाकू थे किसी समय में, बाद में सुधरे ना, कितनी ऊंचाई पर गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक ऐसा समय आया जो ब्रह्म समान हो गए, लेकिन उससे पहले वो डाकू थे। तो बदला जा सकता है, इंसान बुरा नहीं है, उसका कृत्य बुरा था, उस समय कृत्य बुरा था, काम बुरा था। तो इसलिए पहचान, अपनी पहचान बनाइए। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मेरा कुर्ता अलग है, इस कुर्ते के ऊपर जो ये चमड़ी है ये भी अलग है। एक दिन ना ये कुर्ता रहेगा ना ये चमड़ी रहेगी, लेकिन मैं तब भी रहूंगा, मैं तब भी रहूंगा, मैं अब भी हूं। मैं शरीर को भीतर से बैठकर देख रहा हूं, लेकिन मैं इसको बाहर से बैठकर भी देख सकता हूं, मैं तब भी बाहर से बैठकर भी देख सकता हूं। जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, हम अपने शरीर को बाहर से आकर भी देख सकते हैं। आप जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं पता, एस्ट्रल ट्रैवल की विधि होती है, यानी शरीर को छोड़कर बाहर निकला जा सकता है। इस शरीर को छोड़कर बाहर निकला जा सकता है और इस शरीर को बाहर से भी देखा जा सकता है। तो बड़े प्यार से अपना, कभी हो तो अभी हमारी क्लास में ही आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है। सामान्य नहीं है विधि, थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए राइट। तो इसकी मेरी कॉमिक व्याख्या क्या है, मेरी हंसी मजाक वाली जो व्याख्या है, संत ने कहा किसी को कि तू बंदर है। शिष्य बोला गुरुजी परसेप्शन ही प्रोजेक्शन, आपने बोल दिया, आप कह रहे हो, आपकी मान्यता है कि मैं बंदर हूं, आपकी मान्यता में बंदर हूं, लेकिन मेरी मान्यता में मैं, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम अनिल है, कुछ भी है, लेकिन मैं ये हूं, लेकिन वास्तव में मैं ये भी नहीं हूं। आपकी अपनी आत्मा, मैं एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मुझ आत्मा पर किसी का कोई असर नहीं होता। मैंने फिर कहा साकार और निराकार क्या है। जब आप साकार की बात करते हो ना, साकार क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया घर का, जब दीवारें नहीं थी तो पीछे क्या था, खाली जगह थी, उस जगह पर आकाश मौजूद था, एम्प्टीनेस थी,
हवा थी, सब कुछ था ना। अब अभी के लिए आकाश का मतलब हवा समझ लो, हवा नहीं है, हवा नहीं भी है तो भी आकाश तो है ना, एम्प्टीनेस है, होना है, एग्जिस्टेंस है, बस उसका नाम आकाश तत्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए। और बात समझ में आया तो नीचे कमेंट भी कर दिया करो भाई। आपका धन्यवाद, आप मेरी बात को सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, और आपके अंदर थोड़ी सी भी अवेकनिंग होगी तो सेल्फ अवेकनिंग मिशन का मकसद पूरा हो जाएगा। एक भी जाग गया ना, एक भी जाग गया, मैं सोचूंगा मेरा धरती पर आना सफल हो गया। एक भी जाग गया, जागना तो पड़ेगा। और एक पता नहीं कितनों को जगा सकता है, कितनों को जगा सकता है। जाहिर सी बात है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक को जगाया तो उन्होंने बहुतों को, लेकिन एक पर जो इतनी मेहनत करी, नरेंद्र पर, जो बाद में बने स्वामी विवेकानंद जी, दुनिया को जगाया। आज जितना स्वामी विवेकानंद को जानते हैं उतना ही उनके गुरु जी को भी जानते हैं। तो जरूर प्रार्थना होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, कोशिश कर सकते हैं, जगाया जा सकता है, अवेकनिंग की जा सकती है। एक मिशन बनाया है हमने, सेल्फ अवेकनिंग मिशन, जगाने का मिशन है ये। मेरा नहीं है, सबका है, मेरे गुरुदेव का है, मेरे परमहंस जी का है। उन्होंने मुझ पर कितनी मेहनत करी, मैं क्यों ना करूं लोगों को जगाने का प्रयास। मेरे गुरुदेव आपकी जय हो, सदैव जय हो। हे हृदय नगर के मेरे परब्रह्म परमेश्वर, मेरे हृदय मंदिर में विराजमान मेरे परम इष्ट देव, आपकी जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। अवधूत गीता में चैप्टर 1 श्लोक 12 में भगवान दत्तात्रेय फरमा रहे हैं, सर्वं ब्रह्म में जगत में चित मात्रम च संसार च सच्चिदानंद रूपो हम न कि कर्ता न भोक्ता च। अर्थात सारा संसार ब्रह्म से ही बना है, संसार केवल चित्त का विस्तार है, संसार केवल मन से ही बना है। मैं सच्चिदानंद रूप हूं, न करता हूं न भोक्ता हूं। डे टू डे लाइफ में इसको कैसे यूज करेंगे? जब कोई प्रॉब्लम उलझ जाए तो कहो मैं करता नहीं, ये बुद्धि का काम है, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो साक्षी हूं। जब कोई नुकसान हो जाए तो मैं भोगता नहीं, ये सब मन की कहानियां हैं। मैं शुद्ध था, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध रहूंगा। और कहिए मैं एक प्रसन्न आत्मा हूं, मैं एक प्रसन्न आत्मा हूं। दुखी होकर नहीं, आत्मज्ञान दुखी होकर नहीं पाया जा सकता। हंसते खेलते नाचते गाते आत्मज्ञान पाकर दिखाएंगे, तभी तो पता चलेगा, राइट। कॉमिक रूप से की व्याख्या करूं, प्रॉब्लम, बिल की डेडलाइन निकल गई, सॉल्यूशन ना मैं करता हूं ना भोगता हूं, पर रिमाइंडर ऑन करता हूं, रिमाइंडर ऑन करता हूं, आगे से रिमाइंडर लगा के रखूंगा। करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, पर रिमाइंडर लगा के रखता हूं। इस प्रकार से बड़े प्यार से ध्यान से समझते हुए, मैं उम्मीद करता हूं सबको बात समझ आनी जरूरी है, राइट। इसी प्रकार से तो आत्मज्ञान की अब अफर्मेशन की बात करते हैं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अनंत और स्वतंत्र हूं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अनंत और स्वतंत्र हूं। मैं करता नहीं, मैं केवल जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं केवल एक दृष्टा मात्र हूं। जैसे आकाश जो है वो हम सबको देख रहा है, ये भी आकाश है। कोई ऊपर केवल आसमान कोई आकाश नहीं कह रहा हूं, ये भी आकाश है। आसपास में जो एम्प्टीनेस है, मैंने एग्जांपल दिया, मकान जब तक नहीं बना था, दीवारें नहीं खड़ी हुई थी, तो तब तक क्या था? एम्प्टीनेस वहां पर पहले मौजूद थी। फिर दीवारें बनी, हमने कहा ये साकार है, दीवारें तो दिख रही हैं, आकाश तो दिखता नहीं था, अब दीवारें दिख रही हैं। अब आकाश उस दीवारों के भीतर भी है, आकाश उस दीवारों के बाहर भी है। और सच मानो तो उन दीवारों के अंदर जो ईंटें लगी हैं, उन ईंटों के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, उनके भीतर भी आकाश ही तो है तो वो भी एनर्जी ही। E = mc², ये तो सभी जानते हैं, है तो सभी एनर्जी का ही फॉर्म। एक दिन ये ईंटें फिर नहीं रहेंगी, फिर आकाश का आकाश रह जाएगा। इसको ध्यान रखें, समझेंगे तो साकार निराकार का खेल भी समझ में आ जाएगा। परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है। मेरी आत्मा निराकार होते हुए एक शरीर धारण किया। जैसे अब ये जो दिख रहा है, ऊपर मांस का लोथड़ा चढ़ा हुआ है, तब तक ये दिख रहा है। एक दिन ये नहीं होगा तो क्या होगा? जब ये नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा, तब भी मैं रहूंगा। बस उसी को जिसने समझ लिया ना, उसको आत्मा का ज्ञान होगा। और जिसको आत्मा का ज्ञान होगा उसको दोबारा यहां पर आने जाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं करता नहीं हूं, मैं केवल देखता हूं। सब कुछ ब्रह्म है, कुछ भी मुझसे बाहर नहीं है, मैं सब जगह व्याप्त हूं। आत्मा की कोई लिमिटेशन थोड़ी है, शरीर के भीतर ही थोड़ी मैं हूं। हम लोगों ने, जिन्होंने भी ध्यान में अनुभव किया है, वो जानते हैं कि जब आप शरीर से बाहर निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे शरीर तो बहुत छोटा रह गया, मैं तो बहुत बड़ा हूं।
जो लोग सच में ध्यानी हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जरा कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने अनुभव किया हुआ है कि मैं शरीर से भी बड़ा हूं। कितने लोगों ने किया है, जरा अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सत्य का अनुभव करता हूं हर स्थिति में, मैं हर स्थिति में सत्य का अनुभव करता हूं। मेरा मन शांत है क्योंकि मैं मन नहीं हूं। मेरा मन शांत है क्योंकि मैं मन नहीं हूं। मैं सबका स्रोत हूं और सब मेरा ही विस्तार है। आई एम द सोर्स। सब मुझसे ही निकले हैं, क्योंकि वो जो आकाश है, आकाश से ही सब निकले हैं। एक दिन सब आकाश में जाकर समा जाएंगे। जब कुछ भी नहीं था तो खाली आकाश ही तो था। इस आकाश में से सब निकले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और एक दिन सब इसी आकाश में जाकर लीन हो जाएंगे। सब एक दिन फिर से ओमकार रह जाएगा, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। और मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूं। मेरे गुरुदेव, आपने कितनी दया करी है प्रभु, कितना शुक्राना करूं आपका, कितना शुक्राना करूं। इस संसार में रहते हुए, इस देह में रहते हुए उस वैदेही का अनुभव करवा दिया। ये गुरु कृपा है। ये बिना गुरु कृपा के समझ नहीं आती बात। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती, गुरु के बिना समझ नहीं आती। गुरु के बिना कैसे समझ में आएगा। तो अब आते हैं, लास्ट में आती है लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी साइलेंट हंसी मेडिटेशन, लेकिन ब्रह्म स्वरूप को जानते हुए आंखें बंद करें, अनुभव करें। भीतर एक अपार शून्यता व्याप्त है, अपार शून्यता व्याप्त है। अपने इस विराट अस्तित्व को देखकर, इस शून्यता को देखकर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, सारी लिमिटेशन से बाहर है, भीतर से मुस्कुराओ। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मैं सच्चित आनंद रूप हूं, मैं सच्चित आनंद रूप हूं। मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं। पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर हंस रहा है, मैं हंस रहा हूं। जैसी हंसी आए आने दो, कोई नकल नहीं, कोई किसी तरह से बनावट नहीं। जैसा है ठीक है। मुस्कुरा रहा जाए तो जरूर मुस्कुराना जरूर है, पर हंसी आए ना आए कोई बात नहीं। वाह जी वाह प्रभु वाह। देखकर मैं अपने आप पर मुस्कुरा उठाओ, अपने आप का दीवाना हो गया। वाह वाह, मेरा क्या विस्तार है, क्या सुंदरता। झूठ नहीं है। या तो दीवाना हंसे, या खुदा खुद जिसे तौफीक दे, परमात्मा जिसे तौफीक दे, समझ दे, वही मुस्कुरा सकता है। बाकी किसी को क्या समझ में आएगी बात। याद रखना, भीतर एक आनंद की लहर उठे। राइट। तो एक बार याद रखेंगे इस बात को। एक आदमी एटीएम देख रहा है, बैलेंस देखता है, सिर्फ 8 रुपए पड़े हैं। मन कहता है क्या करेंगे। आत्मा कहते है भाई मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म की कोई लिमिट नहीं होती, मैं तो बियॉन्ड लिमिट हूं, कोई चिंता ही नहीं है। इसके बाद आता है सेवा कार्य। आज किसी गरीब बच्चे को कुछ मीठा खिलाए, न केवल मिठाई बल्कि साथ में उसको बोलना, हंस के दिखा दे, मुस्कुरा दे, दिल से मुस्कुरा दे। जब ब्रह्म जब खिलखिलाता है तो मुस्कान से भर जाता है। किसी का हृदय जब खिलखिलाएगा तो आनंद से भर जाएगा, और उसकी आत्मा को देखकर आपको भी संतुष्टि मिलेगी। सेवा करना संसार की, मेरे गुरुदेव ने नियम बताए हैं। और माला का, प्रभु के नाम का जाप करना, मेडिटेशन करना, जाप करना, बैठना, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना। मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, ओम श्री परमहंसाय नमः। साथ में गुरुदेव ने यह भी फरमाया, ओम आत्मदेवाय नमः। आत्मा रूपी देव को मेरा वंदन है। परमहंस जी को तो नमन है ही सही, जो परम सिद्ध आत्मा है, लेकिन ये जो भीतर बैठा हुआ है इसको भी नमन है। नमस्कार करें अपने आप को। पहले तो सदगुरु को नमन, फिर उन्होंने जो भीतर ज्योत जगाई है उसको भी नमन। ओम आत्मदेवाय नमः। अपने प्रति कृतज्ञता से भर जाएं तो आनंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तुम अपने स्वरूप को समझते हो तो दुनिया खेल लगने लगती है। तुम खिलाड़ी नहीं, खुद खेल ही बन जाते हो। थैंक यू वेरी मच। बात को यहाँ समाप्त करते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये एपिसोड? अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को भी फॉरवर्ड जरूर करें। जीवन की सबसे बड़ी खोज ये है, जानना नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि ये भूल जाना कि तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। अर्थात तुम अपने आप को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो, सब आनंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर।
अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।